हेलो बच्चों, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की सीरीज बेटा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स हम लोग कर रहे हैं। उसकी सीरीज जो मैंने स्टार्ट की है उसी को आगे बढ़ाते हैं। कल का टेस्ट बेटा आपका रोटेशनल मोशन और दूसरा क्या है, ग्रेविटेशन। तो टेस्ट के पहले बेटा उसको भी एक बार रिवाइज कर लीजिए, जैसे ये दे रहे हैं ऐसे बीच में रिवाइज कर लीजिए, फिर एग्जामिनेशन के पहले रिवाइज कर लीजिए। देखिएगा इसमें से बहुत क्वेश्चन मिलेंगे, टेस्ट में भी मिलेंगे, एग्जामिनेशन में भी मिलेंगे। तो बहुत ज्यादा नहीं, 12-13 क्वेश्चन मैंने कहा था कि हर एक चैप्टर से है, तो वही 12-13 क्वेश्चन 12-13 मिनट में जरा कर लिया जाए, कॉन्सेप्ट भी देख लिया जाए, थोड़ा समझ भी लिया जाए। जो आ रहे हैं क्वेश्चन अच्छी बात है, जो नहीं आ रहे हैं वो भी और अच्छी बात है। आइए क्लास 11 का चैप्टर नंबर 6 सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, ठीक है ना। चलो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे चल रहा है, ये देखो स्क्रीन पे कैसे दौड़ रहा है। 7.1 ऑब्जेक्टिव, केवल ऑब्जेक्टिव मैं अभी करा रहा हूं और ऑब्जेक्टिव आपके लिए बहुत ही बहुमूल्य हैं, उनको जरूर करिए। फॉर द विच ऑफ द फॉलोइंग डज द सेंटर ऑफ मास लाई आउटसाइड द बॉडी, मतलब करा बॉडी के आउटसाइड किसका सेंटर ऑफ मास लाई करता है। तो बेटा बॉडी के, अब जैसे देखो पेंसिल का तो उसके अंदर ही लाई करेगा, जैसे पेंसिल अगर इस तरह से होगी तो उसके अंदर ही लाई करेगा। शॉर्टपुट का भी उसके अंदर ही लाई करेगा, शॉर्टपुट का मतलब सॉलिड है, उसके अंदर ही करेगा, ठीक है। ये डाइस मतलब जैसे कॉइन हो गया चाहे कुछ भी हो गया, उसका भी क्या करेगा, इसके अंदर ही लाई करेगा, ये देखिए बॉडी के अंदर। लेकिन जो बेंजल होता है बेटा, मतलब कंगन, देखो कंगन चूड़ी जो भी हो गया, ये बताइए बीच में खाली है, तो ये बॉडी तो इसका आखिरकार बॉडी तो यही है ना, देखना बॉडी तो खाली यही पोर्शन है ना, बाकी बीच में तो खाली है। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां मिलेगा, यहां मिलेगा कि नहीं। तो ये क्या होगा, बॉडी के अंदर नहीं है, बॉडी के बाहर है। बहुत बच्चे कहते हैं कि सर ये तो बॉडी के अंदर ही हुआ, नहीं बॉडी के ये बाहर है। बॉडी आपका सिर्फ ये है, ये देखिए यही सिर्फ बॉडी है। तो इसीलिए इसका आंसर कौन सा है, डी वाला। अब आ जाओ दूसरा क्वेश्चन देखो, सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चन बेटा। क्या करा दूसरा क्वेश्चन, करा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज द लाइकली पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम शोन इन द फिगर। देखो ये जो पोर्शन है बेटा, ये सैंड भरा हुआ है, ये देखो ये पूरा सैंड है, सैंड। तो अगर मान लो ये खोखला होता पूरा, तो सेंटर ऑफ मास कहां लाई करता, बी पॉइंट पे लाई करता। लेकिन अब नीचे क्या है, बालू भर दिया गया है, नीचे देखो बालू भर दिया गया है, नीचे देखिए बालू भर दिया गया है। तो आप ये जानते हैं सेंटर ऑफ मास शिफ्ट टुवर्ड्स हैवियर मास की तरफ शिफ्ट करता है। तो ये बताओ हैवी पोर्शन इसका क्या है, ये वाला पोर्शन इसका हैवी है, देखो ये, इसीलिए इसका सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा, ये डी पॉइंट पे नहीं लाई करेगा, क्योंकि डी पॉइंट बहुत ही नीचे हो जा रहा है, इसीलिए इसका सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा, सी। अब यही क्वेश्चन में लिखा रहता कि यहाँ एक होल है, धीरे धीरे सैंड लीक कर रहा, मतलब लीक करने का मतलब नीचे जा रहा है, तो सेंटर ऑफ मास इसका शिफ्ट हो जाता, सी से यहां पहुंच जाता, फिर यहां पहुंच जाता, फिर यहां पहुंच जाता, फिर यहां पहुंच जाता, और पूरा अगर खाली हो जाता तो फिर अगेन बी पे पहुंच जाता। तो इस क्वेश्चन के लिए ऐसा कुछ है नहीं, तो नीचे सेंटर ऑफ मास इसका सी पे होगा, यानी आंसर इसका क्या है, सी है। फिर आ जाओ बेटा 7.3 क्वेश्चन किया जाए। 7.3 क्वेश्चन क्या है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। देखिए डायग्राम यहां पे दिया गया है, करा कि पार्टिकल ऑफ मास एम मूविंग इन द एक्स जेड प्लेन, ये देखिए किस प्लेन में मूव करा है, एक्स जेड प्लेन, विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी v एंड इट्स ट्रैजेक्टरी रनिंग पैरेलल टू पॉजिटिव y एक्सिस। देखिए ये दीवार है, ये ध्यान दीजिए दीवार है, ये y वेक्टर है, ये देखिए y वेक्टर है ये, और ये x वेक्टर है, ठीक है ना। ये दीवार दिया गया है, ये दीवार दिया गया है, और ये देखो v वेलोसिटी से इसकी ट्रैजेक्टरी चल रही है, v वेलोसिटी से, ठीक है, v वेलोसिटी चल रहा है। और ये देखो ये डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना दिया है, a। आपका इसके थ्रू सेंटर ऑफ, इसके थ्रू आपको एंगुलर मोमेंटम बताना है। तो ये बताओ पार्टिकल जाएगा फिर टकरा के आएगा, पक्का पार्टिकल जाएगा टकरा के आएगा, पार्टिकल जाएगा टकरा के आएगा। तो पार्टिकल अगर जाएगा और टकरा के आएगा तो इसका चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा, बाउंस इलास्टिकली दिया है, देखिए बाउंस इलास्टिकली दे दिया है, चेंज इन इट्स एंगुलर मोमेंटम द ओरिजिन, मतलब ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बताना है, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। तो बताओ पार्टिकल जाएगा फिर टकरा के वापस आएगा, इसका मतलब चेंज ऑफ मोमेंटम कितना हो जाएगा, मतलब चेंज ऑफ मोमेंटम यहाँ पे क्या हो गया, ये देखो चेंज ऑफ मोमेंटम यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2mv, मतलब यही मोमेंटम इसमें ट्रांसफर हुआ है, मतलब ट्रांसफर्ड मोमेंटम कितना हो जाएगा 2mv, जैसे होगा ये माइनस में, ठीक है 2mv। और ये देखिए पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा भाई, ये चेंज ऑफ मोमेंटम हो गया, चेंज ऑफ मोमेंटम -2mv। ये देखिए यहां से पोजीशन वेक्टर क्या हो गया, ये देखिए पोजीशन वेक्टर, आप जानते हैं पोजीशन वेक्टर हमेशा ओरिजिन से लिया जाता है, तो जब पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से लिया जाता है तो ये देखो ये होगा आपका, हो जाएगा कि नहीं।
ये देखिए पोजीशन वेक्टर आपका यहाँ से ओरिजिन होगा, ये वाई एक्सिस है, ये आपका सॉरी जेड एक्सिस है, ठीक है। तो जेड एक्सिस है तो बेटा यहाँ पे ये बताइए मोमेंटम क्या होता है, आर क्रॉस कितना होता है, आर क्रॉस वी, ठीक है भाई। मोमेंटम का डायरेक्शन हमको देखना है, तो यहाँ चेंज ऑफ मोमेंटम कितना हो गया, ये देखिए चेंज ऑफ मोमेंटम यहाँ क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, डेल्टा पी इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2mv हो जाएगा। ये चेंज ऑफ मोमेंटम वेक्टर फॉर्म में हो गया। किस कैप में होगा ये, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, चेंज ऑफ मोमेंटम में जब हम देखेंगे तो फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब ये आपका किस कैप में है, ये देख लीजिए, ये कौन सा जे कैप में है, किसमें है, जे कैप में है। आप जानते हैं कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो किसमें होता है, एल इक्वल टू क्या होता है, आर क्रॉस पी होता है। क्या होता है, आर क्रॉस पी होता है, भाई आर क्रॉस पी होता है, ठीक है। तो अब देख लो इसमें ये क्या होगा, के क्रॉस जे, आई जे के क्रॉस जे, हाँ के क्रॉस जे, ठीक है। तो अब देखिए आर क्रॉस पी, आर क्या है, ये देखिए आर इधर की तरफ है, आर है ए के कैप में, ये देखो आर किसमें है, देखना आर इसका पहले होता है, ध्यान देना, आर किस कैप में है, ए के कैप में है, ठीक है, ए के कैप में है, आर के कैप में है। क्रॉस ये किसमें है, ये आपका जे कैप में है, ये देखिए क्रॉस -2mv, ये देखो ये किसमें हो जाएगा, जे कैप में हो जाएगा। अब बोलो क्या हो जाएगा, आई जे के, ये बताइए के क्रॉस जे क्या हो जाएगा, के क्रॉस जे माइनस आई हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2mv ए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। समझ रहे हैं ना, हमारी बात को समझ रहे हैं। तो ये आई कैप में मोमेंटम हो जाएगा। तो पहली चीज देखो हमने क्या समझाया, फिर से ध्यान से समझें। पहली चीज हमने क्या समझाया, चेंज ऑफ मोमेंटम। सबसे पहले इस क्वेश्चन के लिए देखिए एंगुलर मोमेंटम एल इक्वल टू क्या होता है, आर क्रॉस पी, पहले ये ध्यान दीजिए, ठीक है भाई। ये क्रॉस प्रोडक्ट का ध्यान देंगे। और दूसरा चीज ये ध्यान दें कि अगर आई जे के, ध्यान दें, अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो आई क्रॉस जे के होता है, जे क्रॉस के आई होता है, के क्रॉस आई जे होता है। उल्टा चलेंगे, के क्रॉस जे माइनस आई, जे क्रॉस आई माइनस के, आई क्रॉस के माइनस जे, ये हो गया। अब देखिए करा है कि ये वाई एक्सिस में एक पार्टिकल इस पे mv मोमेंटम से गया, तो ये बताओ माइनस mv मोमेंटम से इधर आया, तो इसका बताओ चेंज ऑफ मोमेंटम कितना हो जाएगा, सॉरी माइनस, चेंज ऑफ मोमेंटम हो जाएगा -2mv कौन कैप जे कैप। ये देखो यहाँ पे वाई एक्सिस है, पोजीशन वेक्टर इधर की तरफ है, ये देखो ओरिजिन से बाहर की तरफ पोजीशन वेक्टर होता है। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू हो जाएगा, ये देखो ए कौन कैप है, आर इक्वल टू ए के कैप है, इधर की तरफ के कैप। अब एंगुलर मोमेंटम निकाल लो आर क्रॉस पी, तो तुम्हारा कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, बी वाला आ जाएगा। आई कैप को ई एक्स से रिप्रेजेंट किया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब आ जाओ 7.4 पे, क्या करा 7.4, व्हेन द डिस्क रोटेटिंग विथ यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। देखिए अगर यूनिफॉर्म, आप पहले देखिए एक्सेलरेशन क्या होता है, अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी टी होता है। द सेंस ऑफ रोटेशन रिमेन सेम, सेंस ऑफ रोटेशन रिमेन सेम, ठीक है भैया, सेंस ऑफ रोटेशन रिमेन सेम। द ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन रिमेन सेम, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी से ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस भी सेम होगा। द स्पीड ऑफ रोटेशन इज नॉन जीरो एंड रिमेन सेम, ठीक है, ओमेगा नॉन जीरो होगा। द एंगुलर एक्सेलरेशन, अब देखिए जब ओमेगा कांस्टेंट होगा तो आप जानते हैं कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, आ जाइए, जीरो होता है। तो अल्फा जीरो होगा, लेकिन यह क्या कह रहा है, अल्फा इज नॉन जीरो, इसका मतलब यही गलत है, जो गलत है वही क्या है सी। देखिए ओमेगा अगर कांस्टेंट होगा, अगर ओमेगा कांस्टेंट होगा तो अल्फा क्या होगा, जीरो होगा, लेकिन ये क्या कह रहा है, ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन इज नॉन जीरो एंड रिमेन सेम, तो इसलिए कौन सा है, डी वाला सही। तो उसके बाद चलते हैं 7.5, क्या कर रहा है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है बेटा 7.5। A uniform square plate has a small piece Q of an irregular shape removed, ये देखिए small removed and glued to the center of the plate leaving a hole behind in figure. The moment of inertia about the z axis is, ये बताइए मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है, मास एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे डिपेंड करता है, मास एंड, देख लीजिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। तो ये बताओ अब यहां से मास निकाल के फिर हम सेंटर पे रख दिए, कहां रख दिए, ये बताइए अब जो मास है वो सेंटर की तरफ शिफ्ट कर रहा है, इसका मतलब आउटर पार्ट में मास कम हो गया, तो मास सेंटर की तरफ शिफ्ट होने का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन जो आर है वह कम हो रहा है। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये बताइए, आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर। देखिए यहां से काट के हम कहा यहां कर दिए, तो बोलिए अब क्या हो गया, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन मास का डिस्टेंस कम हो गया,
जिससे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ये बी वाला होगा। अब इसी में एक और क्वेश्चन है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज करेगा, किधर शिफ्ट होगा। तो आप ये भी जानते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया शिफ्ट टुवर्ड्स हैवियर मास। तो देखिए इधर खाली हो गया, यहां आ गया, तो इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। देखिए जैसे इधर खाली हुआ तो शिफ्ट किधर होगा, हैवियर, मतलब जिधर खाली हुआ उसके विपरीत वाले में, मतलब यहां होल हो गया है तो जिधर खाली हुआ उसके विपरीत वाले में यानी थर्ड वाले में आएगा। तो अब अगला वाला इसी में क्वेश्चन होगा कि कह रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देखिए इन द अबव क्वेश्चन द सेंटर ऑफ मास ऑफ प्लेन इज नाउ इन द फॉलोइंग कोऑर्डिनेट ऑफ द एक्स वाई प्लेन। तो किसमें होगा, थर्ड वाले में होगा। देख लीजिए जब इसको यहां से अलग किया गया है यहां से, तो ये खाली हो गया, जब ये खाली हो गया तो अब सेंटर ऑफ मास किसमें आ जाएगा, थर्ड वाले में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा, थर्ड वाले में। तो ये 7.6 हो गया। फिर देखिए 7.7 बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन नीट में बना भी है, जेई में तो बहुत क्वेश्चन बना है। द डेंसिटी ऑफ नॉन यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ गिवन बाय, ये देखिए क्या है, नॉन यूनिफॉर्म रॉड, यानी रो इक्वल टू क्या है, A1 प्लस bx का स्क्वायर दिया गया है। देखिए A1 प्लस bx का स्क्वायर। द सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड विल बी 0 से 1 के बीच में। तो देखो बेटा सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहां देखिए ये मास पर यूनिट लेंथ यक्स के अनुसार वेरी कर रहा है। देख लो मास पर यूनिट लेंथ यक्स के अनुसार वेरी कर रहा है। तो जब मास पर यूनिट लेंथ वेरी करता है तो आप जानते हैं सेंटर ऑफ मास के लिए हम क्या करते हैं, यक्स सी एम इक्वल टू, ये देखो इंटीग्रेशन ऑफ यक्स डीएम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डीएम करते हैं। अब बात आती है डीएम निकलता कैसे है। तो बेटा देखो डीएम निकालने का तरीका है डीएम इक्वल टू लीनियर मास डेंसिटी इनटू डीएक्स। देखो डीएम निकालने का तरीका क्या है, डीएम इक्वल टू रो डीएक्स, या डीएम इक्वल टू रो कितना है भैया, A1 प्लस bx स्क्वायर, और ये देखिए dx, ये डीएम निकालेंगे। तो चलिए इसकी वैल्यू यहां रखते हैं, यक्स सी एम इक्वल टू कहां से कहां तक लिमिट जाएगा, ये देखो 0 से 1 तक जाएगा। यक्स कितना है बेटा, A1 प्लस bx स्क्वायर, ये देखिए dx, और यक्स भी तो रहेगा, यक्स भी है यहाँ, और ये क्या होगा 0 से 1, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस bx स्क्वायर, और ये क्या होगा dx। कोई भी कट मत करना, ये देखो ये यहाँ भी है तो ऐसे कट गया, एक कैंसिल, जो कांस्टेंट है उसको कट कर सकते हो। अंदर यक्स जाएगा तो यक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर, ठीक, अंदर यक्स जाएगा, यक्स स्क्वायर बाई 2 होगा। लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 0 से 1, प्लस यहाँ देखिए bx क्यूब होगा, bx क्यूब का इंटीग्रेशन bx पे 4 अपॉन कितना हो जाएगा 4, कहाँ से कहाँ तक लिमिट जाएगी 0 से 1। फिर अपॉन क्या होगा, ये देखो अपॉन क्या होगा, यहाँ 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा यक्स, लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी 0 से 1। bx स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा bx क्यूब बाई कितना 3, लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगा 0 से लेके 1। अब क्या करिए, जो यक्स है उसकी जगह 1 रख दीजिए, चलिए यक्स की जगह 1 रख दें, ये देखिए यक्स की जगह 1 रख दें। अब फिर यहाँ सॉल्व करते हैं, यक्स की जगह 1 रख देते हैं। जब सॉल्व करेंगे तो एक्स की जगह 1 रखेंगे तो यक्स सी एम इक्वल टू बोलो कितना हो जाएगा 1/2, अब प्लस ये क्या हो गया b/4 अपॉन यहाँ क्या हो गया 1 प्लस 1 बाई कितना हो गया 3। एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो, यहाँ 4 एलसीएम आया, यहाँ 2 प्लस कितना हो जाएगा b, यहाँ क्या आया एलसीएम, ये 3 प्लस b अपॉन 3, यानी क्या हो जाएगा 3/4 2 प्लस b अपॉन 3 प्लस t, 3/4 हाँ 2 प्लस b अपॉन 3 प्लस, ये वाला ए ऑप्शन है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आ सकता है। अब आ जाओ 7.8 क्वेश्चन, ये देखना एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की किताब में इसका आंसर गलत दिया है, तो इसको थोड़ा सही कर लीजिएगा, जो ओरिजिनल किताब है उसमें क्या कर रहा है बेटा, इसमें क्या कर रहा है, एक मेरी गो राउंड है, देखो मेड ऑफ रिंग लाइक प्लेटफॉर्म ऑफ रेडियस आर, ये देखना ये मेरी गो राउंड है, इसका रेडियस कितना दिया है आर, एंड मास यम रिवॉल्विंग, एंड मास इसका क्या है यम रिवॉल्विंग विथ एंगुलर स्पीड ओमेगा। चलिए भाई एंगुलर स्पीड ओमेगा है तो इसका एंगुलर मोमेंटम निकाल लेते हैं, L1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ठीक है, ए पर्सन ऑफ मास एम स्टैंडिंग ऑन इट, अच्छा एक पर्सन भी इस पे स्टैंड है उसका भी मास एम है, तो इसका मान लीजिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, पर्सन का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के थ्रू आई है, तो कितना हो जाएगा 2I ओमेगा। अब क्या हो गया फाइनल एंगुलर मोमेंटम, एट वन इंस्टेंट द पर्सन जंप ऑफ द राउंड रेडियली अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ राउंड एज शोन फ्रॉम द राउंड, मतलब पर्सन अब जंप कर गया, तो पर्सन जंप कर गया तो अब बताओ बचा हुआ, बचा क्या, क्या बचा, अरे भैया अब क्या बचा, अब डिस्क बचा, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया I ओमेगा डैश हो गया। अब ये बताइए इसका एंगुलर मोमेंटम इस पॉइंट के थ्रू कंजर्व रहेगा कि नहीं, अगर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है
एल एफ इक्वल टू बोलिए क्या होगा एल आई, या आई ओमेगा डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो 2 आई ओमेगा। अब बोलिए आई से आई कट गया, ओमेगा डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 ओमेगा। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा ए वाला, आई डैश ओमेगा डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 ओमेगा। ठीक है, फिर चलते हैं 7.9 क्वेश्चन देखते हैं क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है। क्या कह रहा है, हाँ कह रहा चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स फॉर ए जनरल रोटेशनल मोशन, एंगुलर मोमेंटम यल एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नीड नॉट टू पैरेलल। मत कह रहा जनरल रोटेशनल मोशन में, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम यल एंड ओमेगा नॉट नीड टू पैरेलल। तो देखो बेटा जैसे मान लो कोई अगर सिमेट्रिकल मोशन होता है, ठीक है, सिमेट्रिकल मोशन का मतलब जैसे कोई डिस्क घूम रही है, देखो जैसे डिस्क घूम रही है, तो आप जानते हैं कि ओमेगा की भी दिशा यही होती है और एंगुलर मोमेंटम की भी दिशा यही होती है। लेकिन अगर जैसे मान लीजिए कोई अनसिमेट्रिकल, जैसे लट्टू नाच रहा है, लट्टू नाच रहा है, आपने लट्टू फेंका, तो लट्टू देखिए जब बंद करता है तो कैसे ऐसे ऐसे टेढ़ा, ऐसे ऐसे करके, ऐसे 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 टेढ़ा करके, या पृथ्वी ही हमारी है, पृथ्वी हमारी क्या है भाई, उसका 23 हाफ पे क्या है, झुकी हुई है। तो जब 23 हाफ पे झुकी हुई है तो क्या उसके मोशन के लिए बताइए एंगुलर मोमेंटम और ओमेगा क्या सेम दिशा में है? नहीं। अगर यही पृथ्वी हमारी ऐसे रहती तो भैया उसका एंगुलर मोमेंटम ओमेगा सेम दिशा में है। अब क्या है, पृथ्वी 23.5 डिग्री पे क्या है, झुकी हुई है, ये देखिए ऐसे झुकी हुई है, तो झुकी हुई है तो भैया इसका कोई जरूरी नहीं है कि एल और ओमेगा इसका क्या है पैरेलल ही हो। तो यानी पहली लाइन एकदम सही कह रहा है। ठीक है, बहुत लोग ये जानते हैं कि भैया रोटेशन के लिए यल और ओमेगा पैरेलल होना चाहिए, नहीं, इसके कई एग्जांपल हैं। जैसे किसी प्लेट को, थाली को आप जमीन पे गिराते हैं, किसी सिक्के को गिराते हैं, देखते हैं इसे ऐसे गिरेगा, तो इस दशा में क्या होगा, इस दशा में क्या यल और ओमेगा सेम दिशा में होगा? नहीं। लट्टू अगर आपने खेला होगा तो लट्टू खेलते वक्त देखिए जब लट्टू जब अपना रोटेशन बंद करता है तो देखते हैं ऐसे 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 ये ऐसे 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 नाच के क्या है अपना बंद होता है। तो इस दशा में पृथ्वी हमारी 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है, तो क्या इस दिशा में बताइए यल और ओमेगा क्या है, सेम है। तो कह रहा है कि ओमेगा नीड नॉट टू पैरेलल, यानी सही कह रहा है, नीड नॉट, कोई जरूरी नहीं है कि ओमेगा यल के पैरेलल भी हो, तो इसका मतलब ये सही है। बी द रोटेशनल मोशन अबाउट फिक्स्ड एक्सिस एंगुलर मोमेंटम ओमेगा ऑल, अब देखो ये ऑलवेज पैरेलल बोल दिया है इसीलिए इसको सही नहीं मानेंगे। ठीक है, फॉर ए जनरल ट्रांसलेशन मोशन मोमेंटम पी एंड वेलोसिटी वी, हाँ ये सही है। कोई भी जनरल ट्रांसलेशन मोशन होता है तो लीनियर मोमेंटम, ये पक्का है, जैसे सर्कुलर मोशन ही है तो देखो लीनियर मोमेंटम और वेलोसिटी दोनों सेम दिशा में होते हैं। हाँ तो ये सही बोल रहा है, सी बोल रहा है। डी कह रहा है फॉर ए जनरल ट्रांसलेशन मोशन एक्सेलेरेशन एंड वेलोसिटी वी आर ऑलवेज पैरेलल। ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं है एक्सेलेरेशन एंड वेलोसिटी वी आर ऑलवेज पैरेलल, ये कोई जरूरी नहीं है कि एक्सेलेरेशन, भाई एंटी पैरेलल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो या सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, मतलब ये तो ट्रांसलेशन मोशन ही कह रहा है, तो जनरल ट्रांसलेशन मोशन मतलब ट्रांसलेशन मोशन की बात कर रहा है, यहां भी ट्रांसलेशन मोशन की बात कर रहा है, तो ये एक्सेलरेशन और वेलोसिटी वी आर ऑलवेज पैरेलल, ये कोई जरूरी हाँ नहीं है। भाई रिटार्डेशन अगर हो सकता है तो मोशन के अपोजिट भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है, इसीलिए आपका केवल ए और सी सही है 7.9 में। फिर आते हैं 7.10, देखो टॉर्क, हमेशा याद रखना बेटा टॉर्क की परिभाषा, टॉर्क की परिभाषा क्या है, ये आंसर थोड़ा सा इसमें गलत है, तो इसलिए आंसर पे थोड़ा फोकस मत करिएगा। ठीक है, तो टॉर्क की परिभाषा क्या होती है बेटा, टॉर्क क्या होता है, आर मतलब एंगुलर मोमेंटम की परिभाषा दिया है, देखो एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम की परिभाषा क्या दिया है सुन लो, यहाँ पे एक पॉइंट ए है, पहले यहाँ देखो एक लाइन है, ये देखो लाइन है, ये देखो ये वेलोसिटी किस दिशा में है, वेलोसिटी ये बी है, और ये देखो पोजीशन वेक्टर, हमेशा याद रखना जो पोजीशन वेक्टर की दिशा होती है वह यहां से लेते हैं, तो ये देखो ये पोजीशन वेक्टर लिया है, मतलब ये d1 पोजीशन वेक्टर है और ये वेलोसिटी है, तो इसका लीनियर मोमेंटम आप इसको अगर मान लीजिए ऐसे मानते हैं, इधर की तरफ x एक्सिस मानते हैं, इधर की तरफ y एक्सिस मानते हैं, तो इधर की तरफ z एक्सिस आप मानते हैं, तो अगर इधर x एक्सिस मानते हैं तो इसको आप क्या ले लीजिए, आई कैप ले लीजिए। ठीक है, बहुत तामझाम नहीं। d1 क्या है बेटा, d1 को आप क्या ले लीजिए, माइनस j कैप ले लीजिए, ये सब अच्छा रहेगा, ऐसे करोगे ना तो प्लस माइनस ये जो है, क्योंकि देखो रिप्रेजेंट यूनिट वेक्टर कमिंग आउट ऑफ द फेस, क्रॉस डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, या तो आप हाथ से डायरेक्शन देख लीजिए, या तो हमें तो सबसे अच्छा लगता है कि आप, और देखिए पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा गिवन पॉइंट से आउटसाइड होता है। जैसे अगर हमको एंगुलर मोमेंटम ए के थ्रू निकालना है तो बेटा याद रखिएगा इसमें पोजीशन वेक्टर की दिशा ए से बाहर की तरफ होगी, इधर से इधर नहीं होगी, तो d1 इधर की तरफ होगा। अब मान लीजिए इसका एंगुलर मोमेंटम निकालना है, ए वाले का एंगुलर मोमेंटम ऑफ L1 ऑफ पार्टिकल अबाउट 1, ठीक है, मतलब इसका,
एंगुलर मोमेंटम, तो ये देखो L इक्वल टू क्या होता है, R क्रॉस एम बी होता है, R क्रॉस एम बी। तो R क्या है, R है माइनस जे डी वन, अक्रॉस एम बी कितना है, एम बी आई कर। अब देखिए J क्रॉस आई क्या होगा, आ जाइए फिर वही काम, आई जे के, बोलिए J क्रॉस आई माइनस के हो जाएगा। माइनस के का मतलब क्या हो गया भैया, माइनस के का मतलब क्या हो गया ये बताइए, माइनस के का मतलब क्या हो गया, एम वी डी वन, एम बी डी वन, ध्यान दीजिएगा L1, एम बी डी वन, माइनस के का मतलब माइनस माइनस के कैप, और के कैप ऊपर की तरफ है, ऊपर वाले को किससे कह रहा है, डॉट, तो बोलो क्या हो जाएगा, एम बी डी वन डॉट, यानी सही बोल रहा है, यानी ए ऑप्शन क्या है, सही है। एंगुलर मोमेंटम ऑफ L2 पार्टिकल 2 अबाउट ए इज mvr2 डॉट। तो चलो अब इसका जरा देख लेते हैं, इसका जरा देख लेते हैं ए के थ्रू ही, चलो इसका भी देख लेते हैं, आ जाओ इसको हटाते हैं, ठीक है, इसका जरा देख लेते हैं। इसका देखेंगे तो क्या है, जरा देखिए यहाँ पे पार्टिकल क्या है, बी, यानी ये जो है इसका जो मोमेंटम है, बोलो इसका मोमेंटम क्या है, माइनस एम बी कौन कहता है, आई कहता है, इधर की तरफ हमने यक्स माना है। और ये देखो D2 कैसे होगा बेटा, D2 ऐसे, यहां से लेना है तो पोजीशन वेक्टर ये होगा, ये देखो यहाँ से ए से लेना है तो ये हो जाएगा। तो अब बताओ D2 क्या हो जाएगा, माइनस जे कैप हो जाएगा। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, ये देखो D2 माइनस जे कैप क्रॉस माइनस एम बी आई कैप, फिर आ जाइए वही आई जे के, आई जे के, तो आई जे के में क्या जाइए, क्या होता है, जे क्रॉस आई क्या होगा, के, जे क्रॉस आई क्या हो जाएगा, हाँ के, ये भी माइनस हो गया, मतलब ये भी माइनस हो गया और ये भी माइनस हो गया, ये भी, तो माइनस माइनस प्लस हो गए, और जे क्रॉस आई क्या हो गया, माइनस के, यानी L इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एम बी डी टू के कैप, यानी ये वाला आंसर क्या होगा, ये वाला क्रॉस होगा, लेकिन जानते हो क्या लगाया है, डॉट लगाया है, इसीलिए बी वाला गलत है, ए वाला सही है। सी वाला कह रहा है टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम अबाउट ए, ना ये नहीं होगा। अब देखिए टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम क्या है, ठीक है, देखिए इसका जो है, इसका एंगुलर मोमेंटम ए के रिस्पेक्ट में कितना है, वन वाले का, ये देखिए L2 है, वन वाले का क्या है, एम वी डी वन, ठीक है, एम वी डी वन के कैप, ये देखिए ये है, तो बड़ा कौन हुआ, ये बताइए, मतलब क्या होगा इसमें एंगुलर मोमेंटम, इसका देखिए एंगुलर मोमेंटम इनवर्ड है, इसका एंगुलर मोमेंटम इनवर्ड है, इसका एंगुलर मोमेंटम क्या है, आउटवर्ड है। तो अब देखो क्या हो जाएगा, नेट एंगुलर मोमेंटम जो होगा वह क्या होगा, d1 माइनस d2, मतलब d1 माइनस d2 कह सकते हो, या d2 माइनस d1 कह सकते हो, या इसको ये कह सकते हैं कि इसका मतलब कौन इसमें बड़ा है, ये देखिए बड़ा है, तो जो भाई d2 की लेंथ बड़ी है ना, तो d2 जब बड़ा है तो इसका मतलब नेट किधर की तरफ जाएगा, d2 की तरफ जाएगा, किधर जाएगा, हाँ इसमें देखना ये b गलत दिया है, b को मत मानना, हाँ ए तो सही है आपका। तो अब बताइए इसमें बड़ा कौन वेक्टर है, ये देखिए L2 माइनस L1 होगा, किधर की तरफ जाएगा, D2 की वैल्यू D1 से ज्यादा है, तो इसका मतलब फॉलो किसको करेगा, इनवर्ड, यानी नेट मैग्नेट एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, एम वी या D2 माइनस D1, फॉलो किसको करेगा, ये ध्यान दीजिए इनवर्ड को फॉलो करेगा, यानी कौन सा सही है इसमें, डी सही है, तो ए सही हो गया, डी सही हो गया, ठीक है ना बच्चा लोग, तो इस तरह से कर सकते हैं। फिर आ जाइए 7.11 पे, 7.11 क्या करा, द नेट एक्सटर्नल टॉर्क ऑन द सिस्टम ऑफ पार्टिकल अबाउट एक्स इज जीरो, देखिए नेट टॉर्क जीरो कह रहा है, देखिए नेट टॉर्क जीरो कह रहा है, नेट टॉर्क क्या है, जीरो, तो क्या क्या हो सकता है, द फोर्स में बी एक्टिंग रेडियली फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द एक्सिस, सही बात है, जैसे मान लीजिए रेडियल वेक्टर आर भी वही है, अब फोर्स भी यही है, क्योंकि आप जानते हैं टाउ इक्वल टू क्या होता है, आर एफ साइन थीटा, ये बताइए अगर फोर्स रेडियली हो तो पहला ऑप्शन क्या कर रहा है, थीटा इक्वल टू जीरो, तो टाउ इक्वल टू क्या, जीरो, यानी पहला ऑप्शन सही है। दूसरा क्या कर रहा है, फोर्स में बी एक्टिंग ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन, हाँ मतलब हम उसी डाल पे बैठ गए हैं, तो फोर्स अगर उसी पे पहुंच जाएगा, जैसे मान लीजिए ये रोटेशन एक्सिस है, इसी पे फोर्स पहुंच गया, तो इसका मतलब आर जीरो तो टाउ क्या, जीरो। तीसरा, द फोर्स में बी एक्टिंग पैरेलल, फिर वही पैरेलल का मतलब थीटा इक्वल टू जीरो, थीटा इक्वल टू जीरो तो टाउ क्या, जीरो, ठीक है। डी क्या कर रहा है, डी कर रहा है द टॉर्क कॉज बाई सम फोर्स में बी इक्वल एंड अपोजिट, हाँ ये भी हो सकता है, जैसे एक के कारण टॉर्क टाउ हो, एक के कारण टाउ हो और इक्वल और अपोजिट हो, इक्वल और अपोजिट हो तो नेट टॉर्क क्या हो जाएगा, टाउ माइनस टाउ, जीरो हो जाएगा, यानी ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, डी भी सही, ऑल सही है इसमें, ठीक है ना। अब आ जाइए हाँ 7.12, ये देखिए बड़ा प्यारा क्वेश्चन,
सब एक एक लाइन के क्वेश्चन है बेटा, बहुत समय नहीं लगेगा और एकदम देखना आईआईटी के जेई के क्वेश्चन जितने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है सब इसी से आए हुए हैं। अब देखो क्या कर रहा है, फिगर शो लैमिना इन द एक्स वाई प्लेन। ये देखो एक लैमिना दिखाया है एक्स वाई प्लेन में, टू एक्सिस जेड एंड जेड डैश पास परपेंडिकुलर टू प्लेन, ए फोर्स एफ एक्ट ऑन द प्लेन ऑफ लैमिना एट ए पॉइंट पी एज शोन। ये देखना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू, पॉइंट पी इज क्लोजर टू जेड एक्सिस, यानी पॉइंट पी किसके क्लोजर है, जेड एक्सिस के। टॉर्क टाउ कॉज्ड एफ अबाउट जेड एक्सिस अलोंग माइनस के कैप, मतलब कह रहा है टॉर्क टाउ जो है कॉज्ड बाय एफ, एफ एफ अबाउट जेड एक्सिस, अबाउट ये मतलब ये जेड है, ये जेड डैश माइनस के। तो देख लेते हैं टॉर्क कैसे होगा भैया, टॉर्क टी किधर की तरफ होगा, तो इसको जेड एक्सिस माना गया है, ठीक है। ये देखो इसको जेड माना गया है, इसको हम क्या करते हैं जेड जो भी हो, जो भी एक मान लीजिए एक्सिस मान लीजिए, ठीक है, उस एक्सिस में टॉर्क टाउ कॉज्ड बाय एफ, ठीक है, अबाउट जेड एक्सिस। हाँ एफ किधर है, अबाउट जेड एक्सिस, अबाउट जेड एक्सिस क्या किधर की तरफ कर रहा है, अबाउट जेड एक्सिस माइनस के कैप, ठीक है। तो अब इसमें हमको देखना पड़ेगा आखिरकार क्या होगा। तो ये बताइए आर वेक्टर हमारा ये है, एफ वेक्टर हमारा ये है, ठीक है, मतलब जो वेक्टर आर है ये देखिए आर इधर की तरफ है, देखिए आर वेक्टर ये है और एफ वेक्टर हमारा ये है। तो अब क्या कह रहा है ये कह रहा है कि टॉर्क टाउ कॉज्ड बाय एफ अबाउट जेड एक्सिस अलोंग माइनस के कैप, मतलब माइनस के कैप में कह रहा है। तो बेटा अब इस कंडीशन में आप जानते हैं जैसे फोर्स एफ दिया है, ठीक है, और इसके थ्रू अगर आप यहां पे ये रूल लगाते हैं, जैसे देखिए ये रूल अगर आप लगाते हैं, तो अगर ये रूल लगा रहे हैं तो उस दशा में बताइए कितना, इस दशा में कितना कंडीशन आएगा, क्या चीजें आएंगी। मतलब अगर आप इस तरह से कंसीडर करते हैं पोजीशन वेक्टर की दिशा क्या होती है, इससे सॉरी एक चीज देखिएगा, एक चीज पोजीशन वेक्टर की जो दिशा होती है बेटा वो यहां से इधर की तरफ होगी, मतलब ये पोजीशन वेक्टर होगा। तो अब देख लीजिए पोजीशन वेक्टर ये हो गया, एफ इधर की तरफ हो गया, हाँ देखना, तो इसका मतलब आप इसको वेक्टर से अगर जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, एफ जोड़ेंगे, और ये देखो पोजीशन वेक्टर की दिशा यहाँ से लेके यहाँ है, मतलब जो पॉइंट दिया रहता है उससे उधर की तरफ होता है ना, तो ये आर कैप हो गया। अब देखना इसके थ्रू अगर लगाओगे तो इनके बीच का एंगल क्या है, थीटा है। तो ये बताओ ये इसको ऐसे करोगे, ये देखो ऐसे, ये रूल जानते ही हो, मतलब इधर की तरफ वेक्टर की तरफ लगाओगे आर, ये हमेशा तो ये किधर की तरफ होगा, ऊपर की तरफ होगा, और ये क्या दिया है, माइनस के कैप में दिया है, ठीक है ना भाई। याद हमेशा ध्यान रहे, क्या याद रहे, जो पोजीशन वेक्टर की दिशा होती है गिवन पॉइंट से, तो अगर मान लीजिए इस पे फोर्स लग रहा है और जेड के थ्रू आपको फाइंड करना है, तो वेक्टर की दिशा पी से इधर की तरफ नहीं लगाएंगे, वेक्टर की दिशा कैसे लगाएंगे, ये देखिए वेक्टर की दिशा ऐसे लगाएंगे। अब देखो एक वेक्टर ऐसे है और एक वेक्टर मतलब इसको फोर्स है, और एक वेक्टर आर ऐसे है, ठीक है ऐसे। तो अब इसको देखिए इसका वेक्टर का टेल ऑन टेल पोजीशन लेंगे, ये देखिए एफ ऐसे हो जाएगा और ये देखिए आर ऐसे हो जाएगा, इनके बीच का एंगल क्या है, थीटा है। अब यहां से देखिए ऊपर की तरफ ये हमारे प्लेन के ऊपर जेड एक्सिस मानिए, तो ये देखिए कैसे लगाते हैं, ये आर इधर गया ऐसे गया, तो ये बताइए किधर की तरफ होगा, ऊपर की तरफ। ये क्या कर रहा, माइनस के कैप, तो इसकी जगह अगर प्लस के कैप रहता तो मजा आ जाता, ठीक है। तो इसीलिए ए वाला गलत है। बी क्या कर रहा है, टॉर्क टाउ डैश कॉज्ड बाय एफ अबाउट जेड डैश एक्सिस अलोंग, देखिए इसको देखते हैं। अब इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, इससे इधर की तरफ होगा, देखिए इससे इधर की तरफ होगा, यानी कैसे, एफ ऐसे हो गया और ये देखो पोजीशन वेक्टर इधर है, तो पोजीशन वेक्टर को कैसे बनाओगे, आर बनाओगे, बनाओगे कि नहीं। तो अब इसको लगाओगे आर क्रॉस एफ लगाओगे, तो ये देखो ये रूल जानते ही हो तुम लोग, ऐसे हम कर्ल फिंगर ऐसे फिंगर को मोड़ते हैं, ठीक है, और ये जो होता है वह टॉर्क की दिशा होती है। तो इसमें देखो आर इधर की तरफ है, तो इसको करेंगे तो ये देखो आर क्रॉस एफ ऐसे करेंगे, इसका मतलब हमारे ये टेलीविजन की मतलब ये टीएफटी की पैनल के क्या है, परपेंडिकुलर अंदर की तरफ जाएगा, और अंदर की तरफ कौन है, माइनस के कैप है, यानी एकदम सही बोल रहा है, बी सही बोल रहा है। सी क्या कर रहा है, टॉर्क टाउ कॉज्ड बाय एफ अबाउट जेड एक्सिस इज ग्रेटर इन मैग्नीट्यूड देन अबाउट जेड डैश, हाँ सही बात है, ये डिस्टेंस क्या है, इससे ज्यादा है, तो इसका मतलब जेड एक्सिस का जो टॉर्क होगा इसके टॉर्क से क्या होगा, ज्यादा होगा, यानी सी भी सही है। डी कह रहा है टोटल टॉर्क इज गिवन बाय, भाई देखिए एक के कारण टॉर्क ऊपर की तरफ है प्लस के कैप में, एक के कारण टॉर्क नीचे की तरफ है तो प्लस नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, एक के कारण ऊपर है, एक के कारण नीचे, तो प्लस नहीं होगा, तो इसीलिए डी गलत होगा यानी केवल आपका दो सही है। ये देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटा 7.13, बड़ा प्यारा क्वेश्चन करा है कि विथ रेफरेंस ऑफ फिगर ऑफ क्यूब ऑफ एज एंड मास यम स्टेट वेदर द फॉलोइंग ट्रू और फॉल्स, कौन सा ट्रू और फॉल्स है, देखना क्यूब है, ध्यान दो क्यूब है, इसमें देखो ये जेड एक्सिस जेड डैश दिया है,
देखो ये जेड डैश दिया है, कौन कौन दिया है उसको ध्यान दीजिए। ये देखिए ये जेड डैश दिया है, ये जेड दिया है, ये जेड डबल डैश दिया है, जेड डबल डैश दिया है, ठीक है ना। तो करा कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ क्यूब अबाउट जेड एक्सिस इज आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। आप जानते हैं बेटा जो थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगाते हैं वो तो किसी के लिए भी लगा सकते हो, मतलब 3D के लिए भी लगा सकते हो, लेकिन जो थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगाते हैं वो सिर्फ लैमिना के लिए, मतलब 2D के लिए लगाते हैं, सिर्फ 2D के लिए लगाते हैं। तो ये जो आई जेड इक्वल टू आई एक्स वाई कह रहा है, ये देखिए 3D है, 3D का मतलब समझ रहे हो, 3 डायमेंशन है। अगर 2 डायमेंशन होता तब ये सही होता, तो इसका मतलब पहला वाला गलत है, क्योंकि ये सिर्फ लैमिना के लिए लगता है, लैमिना का मतलब 2 डायमेंशन के लिए लगता है, लैमिना का मतलब 2 डायमेंशन का, इसका मतलब पहला वाला गलत है। दूसरा क्या कह रहा है, हाँ अब 3D आप ये लगा सकते हो, थियरम आप कौन सा, हाँ पैरेलल एक्सिस लगा सकते हो। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ क्यूब अबाउट जेड एक्सिस, जेड डैश, ये देखो ये जेड, ठीक है, आई जेड डैश इक्वल टू आई जेड प्लस एम ए स्क्वायर बाई 2। तो अब देखो ये सेंटर पे काम कर रहा है, आप जानते हैं कि ये स्क्वायर फेस है, स्क्वायर फेस की साइड कितनी है, ए है, तो इसका डायगोनल ए रूट 2 होगा, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ये देखिए ये जेड एक्सिस है और जेड डैश एक्सिस है, इनके बीच का डिस्टेंस ये देखिए, इनके बीच का डिस्टेंस ए बाई रूट 2 होगा, देखो ए बाई रूट 2 होगा, पूरा यहां से लेके यहां तक कितना है, ए रूट 2 है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बताओ, ये डिस्टेंस होगा ए बाई रूट 2 होगा, कितना होगा, ए बाई। अब आपको इसके थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो इसका मतलब आई जेड डैश इज इक्वल टू, ये तो दिया ही आई जेड, अब प्लस क्या हो जाएगा यम, और ये बताओ इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, देखना इनके बीच का डिस्टेंस भाई यहां से लेके यहां तक ए रूट 2 है, ए रूट 3 रही, ए रूट 3 ये होता है, ए रूट 2 है, तो ए रूट 2 का आधा ए बाई रूट 2, यानी ए स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा 2, तो बोलो आई जेड डबल डैश इक्वल टू आई जेड प्लस एम ए स्क्वायर बाई 2, यानी बी वाला सही होगा। कौन सा सही होगा बी। अब सी क्या कर रहा था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ क्यूब अबाउट जेड डबल डैश इज जेड डबल डैश, तो ये देखिए जेड डबल डैश और ये जेड पैरेलल नहीं है, ये देखो ये फेस यहीं से एक जगह से निकले हैं, कहाँ पैरेलल है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल लग रही है भाई, ये वाली लाइन पैरेलल लग रही है, तो इसमें और इसमें हम थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस नहीं लगा सकते हैं। और डी क्या कह रहा है, आई एक्स इक्वल टू आई वाई, मतलब आई एक्स, तो अब ये देखिए आई एक्स और आई वाई एक ही प्लेन में है, एक ही प्लेन में, आई एक्स और आई वाई एक ही प्लेन में है, और ये क्या है, ये भी साइड बराबर है, ये भी साइड बराबर है, तो इसका मतलब आई एक्स इक्वल टू क्या होगा, आई वाई, ये सही बोल रहा है, डी वाला सही बोल रहा है, तो कौन कौन सही है, बी और डी इसमें सही है। तो इस तरह से बेटा देखिए ये केवल मात्र 13 क्वेश्चन है, लेकिन बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, तो हम एक आपको हिंट दे रहे हैं, हमारे साथ इन क्वेश्चनों को जरूर लगाइए, देखिए बहुत काम के क्वेश्चन, इससे आपको टॉर्क की जानकारी मिलेगी, आर क्रॉस एफ कैसे लिया जाएगा, हमेशा पोजीशन वेक्टर याद रखिएगा ओरिजिन से बाहर की तरफ होगा, अगर बाहर से ओरिजिन की तरफ लगा देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। जैसे क्वेश्चन में देखिए अभी थोड़ा सा हमने क्या है, हाँ थोड़ा सा स्प्रिंटिंग कर रहे थे तो समय ले लिया हमने, क्या इधर से डायरेक्शन ले लिया था, लेकिन इधर से नहीं डायरेक्शन है, डायरेक्शन कैसे है, जब इसके थ्रू फाइंड करना है तो हमेशा डायरेक्शन आर का क्या होगा, इसके थ्रू लिया जाएगा। अब वेक्टर का एडिशन आना चाहिए, ये देखिए हेड ऑन टेल है, तो इसको आप ऐसे टेल ऑन टेल कर लीजिए, टेल ऑन टेल कर लीजिए, ये आर हो गया, ये क्या हो गया, ये देखिए एफ हो गया। अब थीटा है तो अब लगा लीजिए राइट हैंड थंब रूल, इसका दिशा बाहर की तरफ होगी। तो ये सब चीजें ध्यान दें, कहीं भी लगा सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन है इसमें भी आप लगा सकते हैं, चाहे तो डायरेक्शन का, यहाँ देखिए इसमें पोजीशन वेक्टर की दिशा कैसे है, ऐसे है, यहाँ भी लगा सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि आप उसी तरह करें, यहाँ भी लगा सकते हैं, देखिए V1 ऐसे है, V1 ऐसे है, और ये दिशा देखिए ऐसे है, इधर की तरफ है, ऐसे इधर की तरफ है, देखिए D1 यहाँ भी लगा सकते हैं, ठीक है, D1 है V1 है, तो यहाँ D1 ऐसे लगाएंगे, ये देखिए ऐसे है, ऐसे इधर की तरफ, इसकी दिशा किधर होगी, ऊपर की तरफ होगी, और ऊपर की तरफ होगी, ठीक है, देखिए ऊपर की तरफ दिया है। यहाँ भी ऐसे लगा सकते हैं, ये देखिए ये वाला रूल यहाँ भी लगा सकते हैं, D2 देखिए इधर होगा, तो इधर होगा, तो ये ऐसे करिए D2, हाँ टेल ऑन टेल मेथड लीजिए, इसके लिए लगाएंगे तो ये देखिए राइट हैंड थंब रूल, D2 से B की तरफ लाइए, ये देखिए अंदर की तरफ है क्या, क्रॉस, ये देखिए ये ऊपर की तरफ ऐसे करके ऊपर की तरफ है, तो ऊपर की तरफ है क्या, हाँ डॉट, तो ऐसे भी लगा सकते हो, डायरेक्शन भी देख सकते हो, दिशा भी देख सकते हो, ऐसे यहाँ भी लगा सकते हो, इस क्वेश्चन में भी कोई जरूरी नहीं है कि आप वही लगाइए, हाँ ये क्वेश्चन इसमें भी देख लीजिए, ये देखिए इधर की तरफ है, इसका पोजीशन वेक्टर बस ध्यान रहे, इसका पोजीशन वेक्टर किधर है, हाँ बस पोजीशन वेक्टर मतलब यहाँ से इसकी दिशा, तो ये देखो इधर की तरफ है, ठीक है, इधर की तरफ है, तो ये देखो ऐसे है, इधर की तरफ है, इसका कैसे है, ऐसे, तो अब चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम की दिशा कैसे हो जाएगी, चेंज ऑफ मोमेंटम की दिशा बदल जाएगी, जैसे ये जाके टकरा रहा है, टकराने के बाद वापस आ रहा है, तो चेंज ऑफ मोमेंटम की दिशा देखो ऐसे हो गई चेंज ऑफ मोमेंटम की दिशा, ये देखो ये क्या है, ए है इधर की तरफ, तो इसका डायरेक्शन करोगे तो ये क्या होगा, ऐसे करके जब ऐसे करोगे तो ऊपर की तरफ आएगा, ऊपर की तरफ कौन है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस,
तो आप टॉर्क एंगुलर मोमेंटम की दिशा राइट हैंड थंब रूल से भी लगा सकते हैं। ये वेक्टर कर्ल फिंगर जो है, हाँ, जैसे वेक्टर टर्न हो रहा है उसकी दिशा है, और ये उनके क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन है। तो ऐसे भी कर सकते हो। तो ये आपके 13 क्वेश्चन बहुत ही कीमती हैं, ठीक है। तो इसको जरूर देख लीजिए, एग्जामिनेशन में जाने के पहले जरूर देख लीजिए, नीट में जाने के पहले, ठीक है। इन सबसे क्वेश्चन मिल सकता है, ठीक है ना बच्चा। थैंक यू।